बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मैं हूं माउज़ रियाज़ और आप देख रहे हो एग्जाम्पल। अच्छा पुत्र, आज हम लोग दूसरा लेक्चर है। हम लोगों का पहला लेक्चर तो हमने इस चीज़ पर दिया कि आउटलाइन किस तरह डेवलप होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरीके कार से होगी, सारा खाका क्या रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि कंक्लूजन को किस तरह हमने कोट पैंट किया, सारी जो बेसिक डिटेल्स थी वो हमने यहाँ पर देख ली। आज हम लोग लिखने लगे हैं भाई इंट्रोडक्शन ऑफ एन उर्दू ऐसे, ठीक है, कि इसका मजमून का इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा जाता है। इस पे बहुत ज्यादा सवाल होते हैं जी। थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पर लिखें, ऊपर लिखें, नीचे लिखें, वर्ड काउंट हम लोगों के पास क्या हो, ठीक है, और किस तरह स्टार्ट करें, हुक किस तरह डालें, किस तरह जी हम अटेंशन ग्रैबर क्या चीज होती है, मुख्तलिफ किस्म की बातें, किस क्वालिटी का लिखना चाहिए। तो आज अभी आप लोगों के सामने कुछ वक्त मिला है तो मैं ये लिखता हूँ और आपको समझ आ जाएगी। जब मैंने आपको कहा ना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, ठीक है, एक दफा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, आप क्वेश्चन को सबसे पहले डीकंस्ट्रक्शन अगर आपने कर ली, ठीक है, समझ गए उसको, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने कर ली, बस ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अब इस ऐसे को भाई किस तरह लेकर कंटिन्यू करना है, बस ऐसे खत्म हो गया। अब ये जो चीजें लिखी हुई हैं, इन्हीं से इंट्रोडक्शन भी है, सारी चीज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह यही चीज आपको हेल्प आउट करेगी। देखो, अब मिसाल के तौर पर ना, देखो आप लिख रहे हो इंट्रोडक्शन, ठीक है, आप तारुफ लिख रहे हो एक उर्दू के मजमून का, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास होते हैं जी स्टार्टर्स, या फिर जिसको कहते हैं जी हुक, या फिर कुछ उस्ताद कहते हैं इसको अटेंशन ग्रैबर, ठीक है, अटेंशन ग्रैबर। बुनियादी तौर पर इन चीजों का मतलब ये होता है कि किसी आम बात से बात को शुरू करना और फिर आराम 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 से अपने मकसद की तरफ आना, ठीक है। आपका मकसद क्या है इस ऐसे को लिखने का, आपके सामने मकसद क्या है, ये आपके सामने ऐसे पड़ा हुआ है। इसमें आपका मकसद क्या है, मुझे इतनी सी बात बता दो। इसमें आपका मकसद है ये वाला, आपका स्टांस, जो आपका ओपिनियन है, ये दरअसल आपका गोल है। इसको आपने प्रूव करना है, इसको सब्सटेंशिएट करना है, इसको लेकर आपने चलना है, ठीक है। सो अब जब आप सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि किसी आम बात से शुरू करोगे और अपने मकसद की तरफ आराम 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 से आओगे, ठीक है। अब किस तरह हम लोग शुरू कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अब देखो, मसनूई जहानत के ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप किसी भी जनरल बात से शुरू कर सकते हो। आप कह सकते हो भाई कि मसनूई जहानत जदीद टेक्नोलॉजी के क्या इजाद है, ठीक है। इसी बात से चलो हम शुरू कर लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई मसनूई जहानत जदीद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इस तरह लिखते हैं। कोई चीज गलत लिखूं तो इग्नोर कर लेनी है कि एक अहम इजाद है, ठीक है, एक अहम इजाद है, ठीक है। ये हमने एक आम सी बात कर ली, ठीक है, मसनूई जहानत के ऊपर। अभी इसका इस चीज से कोई ताल्लुक भी नहीं है, ठीक है। ये हमने एक जनरल बात कर दी। अगर करप्शन पे टॉपिक होता हम उस पर कोई जनरल बात करते, अगर डेमोक्रेसी पे टॉपिक होता तो हम कहते जी कि दुनिया में बहुत ज्यादा जमहूरियत पे सवाल है तो आप क्या कहोगे, भाई दुनिया में बहुत ज्यादा निज़ाम हुकूमत है, ठीक है, किसी जगह अथॉरिटेरियन हुकूमतें हैं, किसी जगह जमहूरी हुकूमतें हैं, ठीक है, वो जो सारा मामला है उन्हीं में से। हाँ हाँ हाँ, नहीं, आप कहोगे जी दुनिया में बहुत ज्यादा निज़ाम हुकूमत है, ठीक है, दुनिया में इतने ममालिक हैं, उनमें बहुत ज्यादा निज़ाम हुकूमत है, उनमें जो है वो अथॉरिटेरियन भी है और डेमोक्रेसी भी एक चीज है। फिर डेमोक्रेसी में भी जी प्रेसिडेंशियल है और पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी, और फिर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ आओगे, ठीक है। तो बात का मकसद ये है, किसी जनरल बात से आपने बात शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि ये जो स्टार्टर है ना, बंदे से स्टार्ट लेने ही नहीं होता। मैं खुद, आप यकीन मानो, जब मैं स्टार्ट में लिखने लगा तो कितने हफ्ते मुझे लग गए सिर्फ ये पहला जुमला बनाते बनाते। इंग्लिश ऐसे जिस वक्त में लिख रहा था तो पहला जुमला ही बंदे को रोक के रखता है, तो इस पे रुकना नहीं है। इसको उसूल ये, कोई जनरल बात तुम्हारे माइंड में आती है बस यहाँ पे लिख दो, ठीक है। एक दफा तुमने ये लिख दी, अब उसके बाद आम बात तुमने कर दी, अब अपनी खास बात की तरफ आ जाओ, अब अपने मकसद की तरफ, ठीक है, आ जाओ। मगर अब देखो, मसनूई जहानत जदीद टेक्नोलॉजी की एक अहम इजाद है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता ना अपने मकसद की तरफ हम बात को खींचेंगे। हम कहेंगे जी कि भाई ये दुनिया में मुख्तलिफ शोबों में इनकलाब ला रही है, क्योंकि दुनिया के मुस्तकबिल की बात हो रही है ना, तो हम कहेंगे जी हाँ जी, ये दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में, कोई चीज गलत लिखने की इग्नोर करनी है आपको, इनकलाब ला रही है, ठीक है। अब ये तुमने बात का आगाज कर दिया, ठीक है। अब तुम इस जगह पर पहुंच आए हो कि
अपना मकसद डाल दो, अपनी थीसिस स्टेटमेंट को यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट क्या थी? मसनूई पेन कोई वो हो गया यार, सख्त नहीं आगे से मिल रहा है, नजर नहीं आ रहा। देखते मसनूई जहानत मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करेगी। मैं अहम, फिर एक और चीज बताता हूँ, जरा सा सब्र करना, दंदों के नीचे गिटी रखना, अदा करेगी। और लेकिन इसके फवायद और चैलेंजेस का तवाज़ुन जरूरी है। कॉमा इस तरह डालते हैं अच्छा उर्दू में, उर्दू और इंग्लिश ऐसे में बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसके फवायद और मसाइल में तवाज़ुन जरूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले तुमने क्या किया, आम से खास बात की तरफ आ गए। ठीक है, फिर तुमने देखो यहाँ पे मैंने स्टेज सेट किया, इसको स्टेज सेटिंग कहते हैं। मुझे पता था मेरी थीसिस स्टेटमेंट ये है, तो जब आपको पता है कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट ये है, तो आप इस तरह की बातों से शुरू करोगे जो बातें आपको आपके थीसिस स्टेटमेंट की तरफ रास्ता हमवार करके देंगी। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको चीदा चीदा करके यहां पे लिख दो। ठीक है, स्टार्टर्स, फिर थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट को उर्दू में आप कह सकते हो जी के बुनियादी नुक्ता, और फिर आपके जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो आपके ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, ये सब आप अब नहीं लिख सकते, आप किस तरह कहोगे भाई, आप ये कह सकते हो जी कि जनरल आप लिख सकते हो ना पॉइंट्स को, आप कह सकते हो भाई कि ये इंसानों की जिंदगी को आसान बनाने के साथ साथ काम की रफ्तार में इजाफा कर रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हो कि ये इंसानों की जिंदगी को आसान बनाने के साथ साथ क्या कर रही है, काम की रफ्तार में इजाफा कर रही है, काम की रफ्तार में, बल्कि रफ्तार और मयार में कर लेते हैं, मयार में इजाफा कर रही है। ठीक है, अब ये नहीं है कि यहां से पहले पॉइंट उठाओगे, फिर दूसरा उठाओगे, फिर तीसरा उठाओगे, नहीं, बस ये फायदे हैं। जिस तरह की थीसिस स्टेटमेंट इस सारे ऐसे का निचोड़ है, तुम इन फायदों का निचोड़ यहाँ पर लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, तुम साथ लिख सकते हो जी कि ये जी तुम लिख लो जी के ये टेक्नोलॉजी मईशत, तालीम, सेहत, इन मैदानों में भी इनकलाब ला रही है। ठीक है, तुम लिख लो कि भाई ये टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, ये, अब टेक्नोलॉजी लिखना भूल गया हूं मैं यार, इस नोट है मेरे ध्यान से, ये टेक्नोलॉजी लिखा है उर्दू में बहुत कम लिखते हैं यार हम लोग। ये टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, ये टेक्नोलॉजी मईशत, उल्टा कॉमा, सेहत और तालीम के मैदानों में क्या कर रही है, मैदानों में इनकलाब ला रही है, इनकलाब ला रही है। बस, क्योंकि अब वर्ड लिमिट भी हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं है और टाइम भी हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं है, ये बात कर दी। अब नुकसानात का कुछ ब्लूप्रिंट दे दो। तुम कह सकते हो कि तुम कह सकते हो कि आप ये भी कह सकते हो कि मगर 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 आप कह सकते हो मगर बेरोजगारी और इंसानी राजदारी और सिक्योरिटी पर जो इसके बुरे असरात हैं, पॉलिसी मेकर्स के लिए मसला है, मगर बेरोजगारी और इंसानी, इन दोनों में से बस एक ही चीज को लिख लेते हैं, बाकी हम नीचे में भी तो बताएंगे, बस सिर्फ उसको निशानदेही करें कि ताकि हमारी थीसिस स्टेटमेंट प्रूफ हो जाए। फवाइद की बात है तो पहले मैंने फवाइद को डिस्कस किया, मसाइल की बात है तो अब मैं मसाइल को डिस्कस करूं। पॉइंट ये है, मगर बेरोजगारी और इंसानी
सिक्योरिटी पर पढ़ते हुए इस के गलत असरात, बल्कि गलत लफ्ज़ तो अच्छा नहीं है, मनफी असरात क्या है दुनिया के पॉलिसी साजों के लिए, क्या है वो दुनिया भर के पॉलिसी साजों के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब जी हम लोग इस पॉइंट के ऊपर कोई खत्मी सी बात कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बस अब ये काफी हो गया, अब इससे ज्यादा लंबा भी हमने नहीं करना। ठीक है, आप कह सकते हो कि भाई इनका मुकाबला किस चीज से किया जा सकता है, इनका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अच्छी पॉलिसी से किया जा सकता है। ठीक है, देखो पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी से ही किया जा सकता है। बस ये तुम लोगों ने लिख लिया इंट्रोडक्शन का। देखो बुनियादी तौर पर तो मकसद ये होता है कि आपका स्टांस एग्जामिनर को समझ आ जाए, उसको ये समझ आ जाए कि तरतीब क्या है सारे ऐसे की। तरतीब क्या है, फवाइद है फिर मसाइल है, फवाइद है फिर मसाइल हैं फिर सजेशंस हैं, ये तरतीब है और ये मेरा बुनियादी नुक्ता नजर है। और फिर उसको स्ट्रक्चर सारा उसको पता चल जाए कि भाई बंदे को पता है इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। बस ये इंट्रोडक्शन है, दैट्स इट। ये अब आपने मुकम्मल इंट्रोडक्शन लिख लिया। कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर आप इसी तरीके कार्ड को फॉलो करके इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अच्छा, एक और काम करते हैं, अब इस तरह हम लोग कर लेते हैं ना कि हम लोग कोई बॉडी पैराग्राफ, इसी को हम लोग बॉडी पैराग्राफ भी हम लोग इस पर भी लिख लेते हैं। ठीक है, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इनकलाब, तालीम, मईशत और सेहत। इस पर अगर ठहरो यार मैं देख लूं, एक मिनट जरा सा सब्र करो, एक छोटा सा काम पेश आ गया, मैं आया। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक मिनट यार, वक्त का ये हाल है ना, 30-40 मिनट की सुकून से नहीं मिलते जिंदगी में। अच्छा, अब इस तरह करते हैं, सारी वो बनी हुई बात ही माइंड से निकल गई। हम क्या कर रहे थे, हाँ हम इस पे पैराग्राफ लिख रहे थे। अच्छा, सारी वो ट्रेन ऑफ थॉट ही लूज कर गया उन्होंने। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इनकलाब। अच्छा, अब देखो सबसे पहली तो चीज ये है कि टॉपिक लिखते वक्त, पैराग्राफ लिखते वक्त किसी भी टॉपिक पर, सबसे पहली चीज आप सबको पता है टॉपिक स्टेटमेंट होती है। टॉपिक स्टेटमेंट आपका क्लेम होता है कि भाई आप इस पैराग्राफ में क्या चीज प्रूव करने लगे हो, फिर उस चीज को आप सपोर्टिंग डिटेल्स की मदद से प्रूव करते हो। यही बात है। अब पैराग्राफ में किस चीज पर लिखने लगा हूं, मैं लिखने लगा हूं इसी पर हम लिख रहे थे ना, हाँ, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इनकलाब। तो पैराग्राफ क्या होगा भाई, पैराग्राफ क्या होगा कि मस्नूई ज़हानत में तालीम, उल्टा कॉमा से सेहत, ये सारी चीजें आपने सीखनी कि उर्दू और इंग्लिश में क्या क्या फर्क होता है। मईशत, और मईशत करेंगे ना आखिरी, और मईशत जैसे शोबों में। अब यहाँ पे मैंने मैदानों लिख दिया ना, अब यहाँ पे बार बार मोनोटोनस में मैदानों नहीं लिखूंगा, शोबो लिखूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखूंगा, फिर मैं कोई और वर्ड यूज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो इंग्लिश वाली ट्रिक्स हैं वो मसनूई ज़हानत ने तालीम, सेहत और मईशत जैसे शोबों में इनकलाब बर्पा कर दिया। ठीक है, मसनूई ज़हानत ने, बल्कि हम इसको नए को हटा देते हैं, हम कहते हैं मसनूई ज़हानत तालीम, सेहत और मईशत जैसे शोबों में इनकलाब बर्पा कर रही है। अब ये भी कह देना कि कर दिया है, वो भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगी। मैं इनकलाब बर्पा कर रही है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये बात मैंने कर दी। अब जब आपने टॉपिक स्टेटमेंट लिख दी, उसके बाद आपने सपोर्टिंग डिटेल्स देनी है। सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं, फैक्ट्स, फिगर्स, रिपोर्ट्स, कोट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब इसी बात को, जो बात आपने की, अब इसको आप प्रूफ करने लग जाओगे। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे सकता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी कि यही लिख लेता हूँ मिसाल ही के तौर पर, मिसाल के तौर पर। ठीक है, मसनूई ज़हानत की कोई एप्लीकेशन लिख देता हूँ, जैसे कि रोबोट सर्जरी में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है जी, मिसाल के तौर पर
रोबोट सर्जरी में, मिसाल के तौर पर रोबोट सर्जरी में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर रोबोट सर्जरी, और इस तरह कर लेते हैं ई लर्निंग, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स इस ही की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को अब क्या कहेंगे उर्दू में, बस ये मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पर लिख लेना इस ही की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब मैंने बात को, ठीक है, इस ही की एप्लीकेशंस हैं जो क्या कर रही हैं, जो इंसानी जिंदगी और तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में अहम या मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। क्या चीज कर रही हैं, ये एप्लीकेशंस कर रही हैं, ठीक है। अब इस जुमले को मैं और अच्छा लिख सकता था, बट वो सारा ट्रेन ऑफ थॉट ही यूज कर दिया मैंने। अच्छा, अब जब तुमने टॉपिक स्टेटमेंट भी दे दिया, तुमने ये सारी बुनियाद भी बना दी, अब यहाँ पर तुम्हारे पास अगर कोई रिपोर्ट फैक्ट एंड फिगर है ना, तो उसके लिए परफेक्ट जगह ये वाली है। यहाँ पर अगर तुम्हें कुछ आता है तो तुम लिख दो। मिसाल के तौर पर वो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट नहीं है कि हम लोगों ने ह्यूमन डायग्नोसिस में जो है वो डिजीज डायग्नोसिस में 20% तक मेरे ख्याल से एक्यूरेसी हम लोग ले आए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या हुआ है, ये जो डिजीज तशखीस की जाती है, ठीक है, जो उसमें हम लोग क्या कर ले आए, उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें हम 20% तक मेरे ख्याल से हम लोग बेहतरी ले आए हैं, उसमें दुरुस्तगी हम लोग ले आए हैं, ठीक है। और मेयारे तालीम में हम लोग मेरे ख्याल से 25% तक बेहतरी ले आए हैं, ये AI की मदद से। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। तो उसी को हम लोग, फिर आप लोग अपने पास ठीक मटेरियल तैयार करके रखो। हाँ, मैं भी आप लोगों के लिए एसेस लिख रहा हूँ इंशाल्लाह, 10-15 एसेस मैं आपके साथ करूंगा विद इन सेशन शेयर। बट ये अब ये वर्ल्ड बैंक की मिसाल के तौर पर रिपोर्ट है। अब देखो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी के वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी आगे से नेट भी ठीक नहीं है ना, तभी मजा नहीं आ रहा लिखने का। मुताबिक मसनूई जहानत ने क्या किया, मसनूई जहानत की मदद से डिजीज डायग्नोसिस, बीमारियों, बल्कि अब इस तरह कटिंग आपने नहीं करनी, मैं आपको बेहतर समझाने के लिए करूंगा। अच्छा, बीमारियों की जगह मेरे माइंड में वर्ड आ गया ना, अमराज की तशखीस में पहले के मुकाबले, पहले की निस्बत 20% तक दुरुस्तगी, 20% तक दुरुस्तगी, एक्यूरेसी, ठीक है, देखने को मिली है। और तालीम के स्टैंडर्ड में, तालीम के मेयार में 25% तक बेहतरी आई है। बस ये तुम्हारा पैराग्राफ लिखने हो गया। बस अब इसके बाद अगले पैराग्राफ की तरफ चले जाओ। इसी तरह इस पे काम करो, फिर इसी तरह इस पे काम करो, इसी तरह इस पे काम करो। इन सब में कनेक्टिविटी, कोहेरेंस, यूनिटी बना के रखो और अपने स्ट्रक्चर को जो है ना वो अपनी थीसिस स्टेटमेंट के साथ बांध के रखो। बस ये चीजें कोई इतनी मुश्किल नहीं है यार, जरा सा बंदे की प्रैक्टिस हो और जरा सा बंदे को खुद पे एतमाद हो। ये नहीं है कि बस सारी जिंदगी घूमते ही रहो जी, लोगों के पीछे ये करा दो, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। कोशिश बंदा करता है तो इंशाल्लाह अल्लाह करता है खैर होती है, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आप लोगों के लिए मुख्तलिफ एसेस के ऊपर मैं लिखने की कोशिश करूंगा जैसे जैसे वक्त मिला। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।